Assalamualaikum my lovely horoscope family and welcome to my segment horoscope। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अमन शांति से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं आज हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के लिए अगस्त के फुल मंथ की रीडिंग के साथ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करेगी। सबसे पहले तो आपको ये बताती चलूँ कि डिले आया इतना ज़्यादा इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में मैं आप लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकी। उसका रीज़न ये था कि मेरी तबीयत बिल्कुल नासाज़गार थी। मैं बहुत टाइम से आप लोगों को कह रही हूँ कि मेरे लिए दुआ कीजिए। आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं दोबारा हाज़िर आप लोगों के सामने हुई हूँ और अपने इस हॉरोस्कोप सेगमेंट को कंटिन्यू कर पा रही हूँ। रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे कि प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे आपकी दुआओं की बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। मेरा कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट चल रहा है, इस वजह से मैं आप लोगों के सामने हाज़िर नहीं हो सकती। और जब मैं हाज़िर होती हूँ तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि एटलीस्ट मैं आप लोगों के लिए एक मंथ की फुल मंथ की रीडिंग लेके आऊँ, ताकि आप लोग उसको एक कंप्लीट वीकली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकें, क्योंकि वो कंप्लीट रीडिंग होती है। बट आई होप इसके बाद जब मेरी तबीयत कंप्लीट ठीक हो जाएगी तो मैं वीकली रीडिंग भी कंटिन्यू किया करूँगी। बट फॉर नाउ मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये एक अगस्त के फुल मंथ की रीडिंग। और प्लीज़ अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये मेरा मोटिवेशन है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को फर्दर शेयर कीजिए। आप लोग जितना मेरा चैनल देखेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। मुझे लगेगा कि मेरा एक बहुत बड़ा फैमिली सर्कल है हॉरोस्कोप फैमिली का, जो मुझे बैठ के देख रहा है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है बार बार कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। है लाइव सेशन में दोबारा आप लोगों के साथ कंटिन्यू करूँगी। जिन लोगों के आंसर्स रह गए मैं माज़रत करती हूँ, उनके आंसर इसी वजह से रह गए हैं कि मैं उन लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाई अपनी सेहत की वजह से, और इसी वजह से शायद मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों का हॉरोस्कोप भी नहीं कर सकी। तो मज़ीद डिले से पहले मैं आप लोगों के साथ ये हॉरोस्कोप स्टार्ट करती हूँ। लिब्रा के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं आप लोगों को ये बताती चलूं लिब्रा कि अगस्त का मंथ जिस तरह से बाकी सितारों के लिए भी बहुत इम्पैक्टफुल रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि अगस्त का मंथ तो आपके लिए कुछ ज़्यादा ही इम्पैक्ट्स लेके आ रहा है। लिब्रा थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आप बल्कि काफ़ी पिछले मंथ से आप बहुत सारी फ़ज़ूल सोचों में उलझे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको उलझा रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वही फ़ज़ूल सोचें हैं जो आपको काफ़ी टाइम से पहले भी परेशान कर रही हैं। अगस्त के मंथ में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं आपको एक बड़ा मशवरा देती जाऊँ कि लिब्रा आपने बड़ी बड़ी फ़ज़ूल सोचों से बचना है, क्योंकि कुछ चीज़ें इतनी बड़ी, मैं बड़ी फ़ज़ूल सोचें क्यों कह रही हूँ, बिकॉज़ कुछ मामलात इतने बड़े नहीं होते। हमारी अपनी सोच उनको बड़ा बताती है, हमारी अपनी सोच उनको बड़ा बनाती है। आपने उस चीज़ से बचना है जो चीज़ आपको कहीं ना कहीं जाके डिस्टर्ब करना चाह रही है। एक और रिक्वेस्ट मैं जो आप लोगों से करती जाऊँ वो ये है कि अपने आप को अपने रिलेशनशिप में बहुत सारे इख्तलाफात से दूर रखिए लिब्रा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बहस कर रहे हैं काफ़ी टाइम से अपने रिलेशनशिप में। लेकिन ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि अगर आप खामोशी से चीज़ों को देखेंगे और ऑब्ज़र्व करेंगे बैक एंड पे बैठ के, तो बहुत सी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में आपको खुल के नज़र आने वाली हैं। आपके सामने हालात खुलते जा रहे हैं, आपके सामने मामलात खुलते जा रहे हैं। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं आपको मैसेज देने के लिए। अगस्त के मंथ में आपको बहुत ज़्यादा जो चीज़ें परेशान कर रही थी वो खुल के सामने आने वाली हैं लिब्रा। एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से और करती चलूँ कि अपनी बातें किसी से शेयर मत करें। आगे जाके बहुत ज़्यादा एक वो कहते हैं ना डिसरिस्पेक्ट हो सकती है आपकी। अपनी बातों को अपने तक रखिए। अपनी बातों में जहाँ पर आप परेशान हो रहे हैं, आपको किसी शख्स के साथ शेयर करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी शख्स से शेयर मत कीजिए। हॉरोस्कोप आपको बताने का मकसद ही ये होता है कि आप जो गलत स्टेप ले रहे हैं वो उसमें मैं आपको वार्न कर दूं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर आपके दिल पे बोझ आया, आप कहते हैं कि बस किसी शख्स को मैं कुछ कह दूं और अपने दिल का बोझ हल्का कर दूं, तो लोगों को ढूंढने के बजाय अपना ताल्लुक़ कुदरत से लगाइए, कुदरत के सामने कहिए और बातें छोड़ते जाइए। क्योंकि देखें
जिस मिसअंडरस्टैंडिंग में इस वक्त आप या आपका पार्टनर दोनों फंसे हुए हैं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग मज़ीद किसी और रूप में जा सकती है। तो कोशिश ये कीजिए, मैंने जिस तरह से आपको बताया कि आपके साथ जिन लोगों ने बुरा किया या जो लोग आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग्स कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उन प्रोपेगेंडास के अगेंस्ट कुदरत एक प्लान कर रही है। आपको लोगों के चेहरे नज़र आते जाएंगे। लोगों ने जिन्होंने आपके अगेंस्ट जो प्लान किया, वो अपनी अपनी टेंशन खुद मरेंगे, अपनी मौत खुद मरने वाले हैं। तो लिब्रा, दिस इज़ लाइक, प्लीज़ आप पीछे बैठ जाएं, आप आराम से बैठ के चीज़ों का इंतज़ार कीजिए। सिर्फ कोशिश करें कि आप अपने करियर की तरफ कोशिश ये कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी काम अपने जो करना है या कुछ स्टेप लेने ज़रूरी हैं, तो किसी सिंसियर बंदे से एडवाइस लीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। आपको किसी सिंसियर बंदे की एडवाइस मिल भी सकती है। मुझे मदद आती हुई नज़र आ रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होकर आपके रिलेशनशिप को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं। आपका ताल्लुक़ इतना कच्चा नहीं है, लेकिन ये कोई थर्ड पर्सन आपके ताल्लुकात को ख़राब कर रहा है और आप थोड़ा सा कानों के कच्चे हो रहे हैं। लिब्रा, प्लीज़ लोगों की बातों में मत आइए, रिक्वेस्ट है। और मुझे करियर की जगह पर ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से करियर की जगह पर भी आपके लिए कुछ लोग इसी तरह से आपको बातों में लगा रहे हैं, आपके प्रॉब्लम्स बना रहे हैं, आपके हालात को किसी सही रास्ते पर नहीं जाने दे रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े फ़ैसले को करने से पहले, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है लिब्रा गुस्सा आया हुआ है, तो अगस्त के मंथ में जो बड़ा फ़ैसला आप करेंगे उसका इम्पेक्ट अगले कुछ मंथ्स तक रहेगा। तो बड़ा फ़ैसला बहुत सोच समझ के कीजिएगा। कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जो कि आगे जाके आपको परेशानी का सबब बने। कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में आके आपको अच्छा मशवरा दे सकता है, आपके ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है, आपके करियर की जगह पर भी अच्छाई हो सकती है। लेकिन मेहनत जारी रखिए लिब्रा। फ़ज़ूल लोग आपको फ़ज़ूल सोचों में फंसा रहे हैं, उन फ़ज़ूल लोगों की सोचों से आज़ाद कीजिए ख़ुद को, क्योंकि अगस्त का मंथ थोड़ा ठंडा चलेगा, थोड़ा डिले में जाएगा। लेकिन अगस्त का मंथ जो चीज़ें जहाँ पर आप अगस्त के मंथ में कोई बड़ा फ़ैसला करेंगे, वो काफ़ी अरसे तक उसका इम्पेक्ट रह सकता है। सो बी केयरफुल लिब्रा। अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, अपने करियर में फ़ैसला लेते हुए कई दफ़ा सोचिए। ये महीना बहुत बड़े फ़ैसलों का नहीं है, ये महीना कुदरत की तरफ से आने वाले फ़ैसलों का है। बड़े फ़ैसले सोच समझ के कीजिएगा। आई होप आप लोगों को मेरा ये हॉरोस्कोप सेगमेंट पसंद आया होगा। अगर आप लोगों के साथ ये अगस्त की रीडिंग रेजोनेट की है, तो प्लीज़ अब मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे अपनी राय से आगाह कीजिए। और मेरे लिए दुआ जारी रखिए कि मेरी सेहत कंप्लीट ठीक हो जाए और मैं आप लोगों के साथ वीकली रीडिंग में आके मिला करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और नेक्स्ट हॉरोस्कोप के लिए बाय बाय।